डीएस जुडिशियल एकेडमी प्रयागराज अपने सभी स्टूडेंटों का जो न्यायिक सेवा में तैयारी कर रहे हैं स्वागत करती है। आज बिहार न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा पर आपको कुछ हम विशेष बताने जा रहे हैं। बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा समाप्त हो गई है। अब मुख्य परीक्षा की तैयारी आप करने जा रहे हैं। मुख्य परीक्षा के लिए आपको जिन चीज़ों की तैयारी करनी है उस पर हम आज एक प्रकाश डाल रहे हैं, जिसको आप ध्यान से सुनिए। मुख्य परीक्षा के लिए हम जिस चीज़ों को लेकर के आए हुए हैं आप उनको सुनिए। मुख्य परीक्षा में एक चुनौतीपूर्ण सब्जेक्ट है प्रशासनिक विधि फॉर बिहार पीसीएसजे और भारतीय संविधान। इन पर हम आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहे हैं कि वो कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जिनको आप तैयार करिए, जिससे आपको मिनिमम कम से कम 110 नंबर 150 में मिल जाए। सबसे पहले हम प्रशासनिक विधि पर हम आपको बता रहे हैं आप किन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। प्रशासनिक विधि एक महत्वपूर्ण विषय है जो प्रशासन से संबंधित समस्त दायित्वों के बारे में, उनके संगठन के बारे में संपूर्ण विधि का वर्णन करती है। प्रशासनिक विधि पर आप देखिए, बिहार न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा के लिए पहला सवाल क्या पढ़ेंगे? प्रशासनिक विधि की परिभाषा और प्रशासनिक विधि के प्रमुख स्रोत। पहला क्वेश्चन बिहार न्यायिक सेवा के स्टूडेंटों का है, प्रशासनिक विधि की परिभाषा और इसके प्रमुख स्रोत। दूसरे क्वेश्चन पर आप आएंगे, रूल ऑफ लॉ यानी विधि का शासन और इसके प्रमुख अंग। अर्थात पहले आप विधि का शासन बताएंगे, लॉर्ड कोक का, फिर आप डाइसी का, फिर आप विधि के शासन के तीनों अंग बताएंगे, फिर विधि के शासन के अपवाद जो दिए गए हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल का आर्टिकल 361 में वो बताएंगे। तो ये विधि के शासन का आपका क्वेश्चन आंसर पूरा हो जाएगा। साथ ही विधि के शासन पर केस लॉ। फिर हम तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के, वह है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, प्रत्यायोजित विधान तथा इसके विकास के प्रमुख कारण और प्रत्यायोजित विधान पर नियंत्रण। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पर आपने जो सवाल देखा है वह है डेवलपमेंट फॉर द लेजिस्लेटिव डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। पहला तो प्रत्यायोजित विधान के विकास का कारण आप बताइए और फिर इस पर कौन कौन से नियंत्रण हैं, किस तरीके से इस पर नियंत्रण किया जाता है। इस पर नियंत्रण 3 तरीके का है, उन 3 तरीके का नियंत्रण बताएंगे। फिर केस लॉ बताएंगे जिस पर एक विधायिका का नियंत्रण जिसको हम संसदीय नियंत्रण कहते हैं, दूसरा न्यायपालिका का नियंत्रण और तीसरा जो इसका है जो एडवर्टीज के माध्यम से नियंत्रण किया जाता है वो नियंत्रण होता है, मीडिया का नियंत्रण। इनके माध्यम से इस पर नियंत्रण करते हैं। चौथा क्वेश्चन प्रशासनिक विधि का है कि प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना कैसे होती है, उनका कार्य कैसे संपन्न होता है और प्रशासनिक न्यायाधिकरणों पर क्या नियंत्रण है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिशमेंट फंक्शंस कंट्रोल। इसका उत्तर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 323A 323B प्लस एल चंद्र कुमार की केस इस पर लिखेंगे। एल चंद्र कुमार की केस आई जिसके माध्यम से इस पर नियंत्रण किया गया, प्रशासनिक न्यायाधिकरण पर नियंत्रण। 4 क्वेश्चन मैंने आपको बताया। अब 5वां क्वेश्चन देखिए, नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत क्या है और इसके प्रमुख कौन कौन से भाग हैं। नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत आप बताएंगे क्या है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से इसका मेनका गांधी की केस बताएंगे और इसके पार्ट बताएंगे। आडि अल्ट्रम पार्टम अर्थात दूसरे को सुनो
और कोई भी व्यक्ति अपने मामलों में न्यायाधीश नहीं हो सकता है। नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत और इसके भाग। नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत पर लैंडमार्क जजमेंट आपका है ए.के. क्रैपक बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। बहुत ही महत्वपूर्ण केस है, ए.के. क्रैपक बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। और भी हैं इस पे मेडिकल कॉलेज हीरानाथ मिश्रा बनाम मेडिकल कॉलेज रांची, हीरानाथ मिश्रा बनाम मेडिकल कॉलेज रांची, और मेनका गांधी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ए.के. क्रैपक बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ये 3 महत्वपूर्ण केसेस के साथ आपका नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत दिया जाना चाहिए। नैसर्गिक न्याय पर महत्वपूर्ण मुकदमों के साथ साथ इस पर जो लिमिट है उसका भी आप वर्णन कीजिए। छठा क्वेश्चन आपका है भारत में लोकपाल की स्थापना तथा वर्तमान उसकी स्थिति, अर्थात लोकपाल के संबंध में वर्तमान स्थिति में जो विधेयक 1996 का है उसका ओम्बुड्समैन के बारे में कंप्लीट आप बताइए। 7वां क्वेश्चन आपके पास आया सरकार अपने कर्मचारियों के अपकृत के कार्यों के लिए कहाँ तक उत्तरदायी है। व्हाट आर द टार्टियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट अगेंस्ट देयर सर्वेंट। अगर उनके कर्मचारी टार्ट करते हैं, कोई अपकृत्य करते हैं, तो सरकार उसके लिए कहाँ तक उत्तरदायी है। शॉर्ट नोट में आप क्या लिखेंगे? शॉर्ट नोट में आप CBC लिखेंगे, अर्थात सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग। इस पर शॉर्ट नोट आप तैयार करेंगे। दूसरा शॉर्ट नोट आप रिट पिटीशन पर तैयार करेंगे, जिसमें मैंडमस रिट, सर्सियोरी रिट, प्रोहिबिशन रिट, हाइवेस कार्पस रिट, इन पर आप विस्तृत अध्ययन करके जाइएगा। इन 3-4 रिटों पर विस्तृत अध्ययन करिएगा ये शॉर्ट नोट में। और इतने क्वेश्चन का अगर अध्ययन कर लेते हैं तो लगभग पूरा का पूरा प्रशासनिक विधि आपको मिल जाएगा। इस विषय के साथ आपके पास आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन साथ में लगा हुआ है। अगर इनके प्रश्न और आपके साथ सही हो जाएं तो फिर आपका पूरा का पूरा सेट तैयार हो जाएगा 150 नंबर का। आइए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम आपको बता देते हैं बिहार न्यायिक सेवा के लिए किन चीज़ों की तैयारी करके आप जाइए। बिहार न्यायिक सेवा के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम एक दूसरे वीडियो के माध्यम से आपको बता देते हैं। सभी छात्रों को प्रशासनिक विधि के प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।